वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 9th की न्यू बायोलॉजी का चैप्टर 1 का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे डिटेल में, विच इज़ साइंटिफिक मेथड। तो चलिए देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। साइंटिफिक मेथड जो है वो कहाँ से, साइंटिफिक मेथड बेटा उस मेथड को कहते हैं, उस तरीके को कहते हैं जिसके ज़रिए साइंसदान जो हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज करती है तो सबसे पहले उसके बारे में साइंसदान जो है वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में एक टेंटेटिव आंसर अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। सबसे पहले वो खुद से सवाल करते हैं, ठीक है, और फिर खुद ही उसका एक जवाब देते हैं जिसे आप हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, फिर उस जवाब के ऊपर इफ़ और देन थ्योरी लगाई जाती है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा उसके कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल, दो तरह के ग्रुप बनाए जाते हैं जिनके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ठीक साबित होते हैं तो वो रिजल्ट्स जो हैं वो हमें देते हैं। ठीक है, अगर वो प्रूव नहीं होते तो वो दोबारा से अगेन एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चले जाते हैं, उनको अगेन ऑब्जर्वेशंस के और सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है। ठीक है, और अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो उनको रिपोर्ट कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। फिर उनके ऊपर फर्दर टेस्टिंग्स और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और वो उसको कन्वर्ट करवाते हैं थ्योरी में। ठीक है, थ्योरी और सॉल्यूशंस में। थ्योरी और सॉल्यूशंस की फिर बेटा बार बार टेस्टिंग्स और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं अनटिल और अनलेस के वो फेल ना हो। बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाने पर जब वो एंड तक सब उस पर जो है वो काम करते हैं और वो फेल नहीं होती, एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल ठीक गुजरती है, तो उसको लॉ और प्रिंसिपल बना दिया जाता है। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों को जो है वो बारी बारी डिटेल में चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी, सबसे पहला होता है रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आती है, बायोलॉजिस्ट या तो वो खुद से सवाल करते हैं, खुद से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, या फिर कोई भी दूसरा पर्सन उनसे जो है वो नेचर के बारे में या कोई भी जो है वो इशू जो उनको दरपेश होता है उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। तो वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और उसके ऊपर जो है वो फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइक दे आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, सच प्रॉब्लम्स आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स टू बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। फॉर एग्जांपल, किसी एक एरिया में वो कहते हैं कि अगर प्लांट्स जो है वो यूजुअल दूसरे प्लांट से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं तो ये बायोलॉजिस्ट के लिए क्वेश्चन है कि वाई दे आर ग्रोइंग सो फास्ट या वाई देयर ग्रोथ इज बेटर देन अदर। ठीक है, तो वो कहेंगे व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स। ठीक है, वो उन फैक्टर्स को अब देखेंगे, ये उनके लिए क्वेश्चन आ गया, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया प्रॉब्लम को। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होती है ऑब्जर्व करना, देखना। ऑब्जर्व जो है वो हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं, विच इज़ स्मेल, टेस्ट, टच, हेयर एंड सीइंग, मतलब देखना। ठीक है, देखना, सूंघना, महसूस करना, चखना और सुनना, ये 5 हिस्स जो है वो उनको इस्तेमाल करके जो है वो साइंसदान क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट यूज 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, रीड एंड स्टडी प्रीवियस रिसर्चेज ऑन द सेम प्रॉब्लम। ठीक है, वो उसी रिसर्च के ऊपर अगर कोई उसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम पहले दरपेश हो, उससे रिलेटेड रिसर्च को जो है वो देखते हैं और फिर उनको जो है वो स्टडी करते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन मेरा बेटा 2 टाइप्स की होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा, इसलिए इसको मैंने ज़रा जो है वो बुलेट्स में लिखा है ताकि ये अच्छे से आपको समझ आ सके, और इस तरह से ये आप लोगों ने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में जो है वो लिखना है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो दे सके। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो होती हैं जो क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं। लेट सपोज मैं कहती हूँ कि 1 मीटर कपड़ा है, 1 मीटर कपड़ा हमारे पास है, उस कपड़े की क्वालिटी कुछ और होगी और मेजरमेंट कुछ और होगी, ऐसा ही है। ठीक है, तो क्वालिटी जो है उसको मैयर नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, जबकि जो क्वांटिटी है उसे मैयर किया जा सकता है। लाइक मैंने अभी कहा कि 1 मीटर क्लोथ है, तो उसको मैयर करेंगे तो वो 1 मीटर ही निकलेगा, उससे कोई भी मैयर करेगा वो 1 मीटर ही निकलेगा। इट इज़ सब्जेक्टिव और इट इज़ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब बेटा उसमें जो है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो है वो वेरी कर सकती है क्वालिटी, मतलब कपड़े की क्वालिटी हर एक के लिए एक जैसी नहीं होगी, किसी के लिए शायद वो बहुत अच्छा होगा और किसी के लिए शायद वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव मतलब ये कि वो उसकी जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं होगी, वो एक ही रहेगी चाहे कोई भी आके उसको मेजर करे। ठीक है, इसमें जो है वो क्वालिटेटिव में डिस्क्राइब किया जाता है उसको चीज़ों को और इसमें मेजर किया जाता है। इट इज़ लेस एक्यूरेट बिकॉज बेटा डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं, तो वो जो है वो एक्यूरेसी उस तरह से नहीं रहती, जबकि जो क्वांटिटेटिव है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। जैसा कि मैंने भी बताया कि अगर 1 मीटर का कपड़ा है तो उसको जो भी आकर जो है वो उसकी मेजरमेंट करेगा वो 1 मीटर ही रहेगा, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, और ये वेरिएबल होते हैं और ये इनवेरिएबल। वेरिएबल जिसमें जो है वो चेंजेस आ सकें और इनवेरिएबल जिसमें चेंजेस नहीं आती। लाइक वाटर इज कोल्ड। ठीक है, अब कोल्ड की इंटेंसिटी शायद जो ठंडा पानी एक किसी के लिए ठंडा है वो दूसरे के लिए नॉर्मल हो या कम ठंडा हो। ठीक है, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मैंने भी बताया, इसकी जो है वो ये क्या होती है, टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। साइंसदान खुद ही से क्वेश्चन करते हैं या कोई अगर उनसे क्वेश्चन करता है तो उसके जवाब में एक जो है वो उनको एक उस क्वेश्चन उस सवाल के जो है वो करने पर जो जवाब देते हैं, वक्ती जवाब जिसे आप कह लें, वो क्या होती है, हाइपोथेसिस। इसके ऊपर फिर बेटा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अच्छा, अब हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बेटा, हाइपोथेसिस का ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग आता है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, तो ये क्या होती है, प्रपोज्ड स्टेटमेंट
मैचेस विद ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के साथ उसका आंसर मैच करना चाहिए। टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, फिर उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट किया जाता है। देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस को बेटा डिसअप्रूव करने के लिए हमेशा कोई ना कोई तरीका जो है वो साइंसदान निकाल देते हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह सही, मतलब इस तरह नहीं हो सकता या ऐसे नहीं हो सकता, उसको क्वेश्चन करेंगे बार बार हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाती है डिडक्शन। डिडक्शन की डेफिनेशन है लॉजिक रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शन, यूज इफ देन लॉजिक, ठीक है। लॉजिकल रिजल्ट्स मतलब अब आपने एक जो वेग आंसर जो है वो अगर आपने अप्लाई किया था अपनी ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन में, तो अब आप उसके ऊपर लॉजिक्स लगाओगे कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंट ग्रोथ इन प्लांट्स कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन सॉइल, ठीक है। पत्तों की जो डिस्कलरेशन है, उनका जो रंग है वो खत्म हो जाना या उनकी ग्रोथ का रुक जाना जो है वो किस वजह से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी सॉइल में, ठीक है। ये क्या थी, ये हाइपोथेसिस थी, ठीक है। अब वो कहते हैं इसकी डिडक्शन कैसे हम करेंगे, इफ आयरन डेफिशिएंसी कॉजिंग सिम्टम्स देन एडिंग आयरन टू सॉइल, इफ और देन, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इफ देन का फॉर्मूला इसमें यूज किया जाता है। फिर वो कहते हैं कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो डिस्कलरेशन और स्टंट ग्रोथ करवाती है प्लांट्स में, तो फिर हम अगर आयरन देंगे प्लांट को तो उसका कलर इंप्रूव होगा और उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। दिस इज डिडक्शन, ठीक है। समझ आइए आपको, होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन करके पूछ लिया करें, मैं आपके कॉन्सेप्ट जहाँ तक हो सकेगा उसको इंशाल्लाह क्लियर किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया डिडक्शन। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि जो आपने ऑब्जर्वेशन की जवाब में अपनी एक टेंटेटिव आंसर पेश किया था, क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है। उसको अप्रूव करने के लिए, हाइपोथेसिस की करेक्टनेस को देखने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। टू टेस्ट करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अब अगेन बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। इसके लिए दो तरह के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। अब देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स क्या करते हैं, जिनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप है उनको किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा होता। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस और यूज फॉर कंपैरिजन, इसको कंपैरिजन के लिए रखा जाता है कि क्या ये हमारी हाइपोथेसिस ठीक निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ठीक है। अगर जैसे हमने पीछे देखा कि हमने आयरन की जैसे डेफिशिएंसी की बात की, तो दो प्लांट्स को जो है वो रखा जाएगा और एक को जो है वो आयरन दी जाएगी और एक को नहीं दी जाएगी, ये देखने के लिए कि क्या ये बात ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन इज चेंज, जाहिर सी बात है बेटा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कंडीशंस चेंज की जाएंगी क्योंकि उसको बाहर से जो है वो चीज़ें दी जा रही हैं, लाइक फर्टिलाइजर्स दी जा रही हैं, जबकि कंडीशन कैप्ट नॉर्मल, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप है इसके अंदर कोई भी कंडीशंस चेंज नहीं होती, जैसे थी वो वैसे ही रहेंगे। शोज इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो उसके इफेक्ट्स दिखाता है, ठीक है। और इट शोज बेसलाइन रिजल्ट, जबकि ये जो है वो अपने बेसलाइन रिजल्ट्स दिखाता है कि आइदर वो इसके मतलब जो बगैर चीज़ चल रही थी वो वैसे ही है कि नहीं है, लाइक प्लांट्स गिवन फर्टिलाइजर्स और प्लांट विदाउट फर्टिलाइजर्स, ठीक है। लाइक हमने दो पॉट रखे, दो गमले रखे, उनमें एक पौधे में हम लोगों ने, जैसे मैंने भी पीछे कहा, हमने कहा आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें आयरन देते हैं और दूसरे में जो है वो नहीं दे रहे, ठीक है। तो एंड पर आकर जब वो अच्छे से पत्ते जो हैं वो बन जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक की जो कंट्रोल ग्रुप था उसके अंदर डिस्कलरेशन आ गई, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल था उसके अंदर डिस्कलरेशन नहीं आई और ना ही उसकी ग्रोथ रुकी। तो इससे हम ये हाइपोथेसिस डिडक्ट करेंगे, इससे हम ये डिडक्ट करेंगे कि वाकई में जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो लीव्स की स्टंट ग्रोथ करवाती है और उनकी डिस्कलरेशन भी करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा वो कहते हैं रिजल्ट्स। अब जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो डिफरेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब आप अपनी हाइपोथेसिस जो है वो उसको करेक्ट साबित कर देते हो तो उसको आप रिजल्ट्स में लिखते हो। साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड यूज स्टैटिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स टू समराइज द रिजल्ट्स। साइंटिस्ट जो है वो ग्राफ्स और जो स्टैटिकल फॉर्म्स में जो है वो अपना डाटा पेश कर देते हैं, दे देते हैं, ठीक है, ताकि आगे फर्दर अगर कोई उस रिसर्च को पढ़ना चाहे तो उनके पास जो है वो कलेक्टेड डाटा हो, रिसर्च हो पीछे से। नेक्स्ट आता है बेटा थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी क्या होती है, थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंसेस एंड इज रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर्स, ठीक है। थ्योरी को बेटा मल्टीपल टाइम जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं अनटिल और अनलेस जो है वो उन सबको पास करती है, ठीक है, और रिपीटेडली जो है वो वैलिडेट की जाती है बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, लाइक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की थ्योरी, जिसमें ये बताया गया कि जो ओवर टाइम बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, कि किस तरह से नेचर जो है वो सेलेक्ट करती थी फिटेस्ट को, ठीक है, और जो है जो फिट नहीं होता था उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था नेचर की तरफ से, ठीक है। तो ये थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है जी लॉ, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, ठीक है। ऐसे फैक्ट्स जिसको कोई भी चीज़ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और उनके ऊपर तजुर्बात करने, मतलब बहुत सारे तजुर्बात करने के बाद भी एक चीज़ फेल नहीं हुई, ठीक है, उसको फिर लॉ बना दिया जाता था, लाइक हार्डी वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। बेटा इनके जो है ना हार्डी वेनबर्ग और मेंडल्स जो थे, इन दोनों ने जो है वो जीन्स के बारे में बात की थी, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। हार्डी ने जो है वो बात की थी कि अगर जीन्स के किसी भी लेवल पर कोई म्यूटेशन या मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट नहीं करता तो जो आपकी जीन्स हैं वो बिल्कुल ठीक से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जबकि मेंडल्स ने जो है वो दो तरह के लॉज दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो इन सबको हम जो है वो नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम जो है उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब हम इसकी जो है वो बुक से रीडिंग कर लेते हैं।
ओके बेटा, सबसे पहले ये हमारा साइंटिफिक मेथड जो है वो हमारा 8th लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, और 8th हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, लाइक डिफाइन साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, उसमें सिर्फ आपने जो है वो डिफाइन करना है साइंटिफिक मेथड को क्या होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, साइंटिस्ट टेक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक रिसर्च वर्क, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, और उसके बाद आप जो है वो स्टेप्स कोड कर देंगे। ठीक है, इन ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एंड ऑल थियरीज आर मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड विद बेटर वंस। ठीक है, साइंस में बेटा यही चीज़ चलती है कि हमेशा जो है उसमें एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, या तो कोई पिछली थियरी मॉडिफाई हो जाती है, मतलब उसमें और बेहतरी आ जाती है, या फिर अगर कोई ऐसी उसकी जगह जो है वो बात आ जाए जो उससे ज़्यादा जो है वो वजन रखती है और ज़्यादा वैलिडिटी रखती है, तो फिर वो उस पहली थियरी को जो है वो रिप्लेस कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, सेम वही चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसमें कोई ऐसी जो है वो चीज़ नहीं है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत हो, अभी हम नोट से पहले सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। ऑब्जर्वेशन में बेटा 9th हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको आपने उसी तरह से लिखना है जैसे मैंने नोट्स में आपको दिखाया हुआ, पॉइंट टू पॉइंट जो है वो हम करेंगे। ये हमारी एमसीक्यू आ जाती है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। ठीक है, और वो क्यों होती हैं ये हम पहले बात कर चुके हैं कि किस तरह से किस बेसिस पे हम जो है डिफरेंस उसका देख चुके हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस बेटा उसमें भी हमारे पास एमसीक्यू आ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट डेवलप अ स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट डेवलप होती है उसको आप नाम देते हैं हाइपोथेसिस का। ठीक है, सच टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि टेंटेटिव आंसर्स किसको कहते हैं हम, हाइपोथेसिस को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज आल्सो गैदर्ड बाय रीडिंग बुक्स, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाती है ये हमारी 16th एमसीक्यू, सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शन। या आपसे ये पूछा जा सकता है लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, तो आपने कहना है डिडक्शन को। ओके, 17th एमसीक्यू हमारे पास आती है बेटे, इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। कौन सा स्टेप जो है वो सबसे बेसिक है, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वन हाइपोथेसिस इज प्रूवन करेक्ट एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूवन इनकरेक्ट। ठीक है, दो तरह की हाइपोथेसिस हम जनरेट करते हैं, तो उनमें से एक जो करेक्ट निकलती है और जो उसकी अल्टरनेट उसके मुतबादिल होती है वो इनकरेक्ट निकलती है। ठीक है, ये हमारी 18th एमसीक्यू है। नेक्स्ट बेटा, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप, मैं इसको बेटा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ नोट्स में, किस तरह से लिखना है, क्या करना है, आपने इसको वहाँ से स्टडी कर लेना है जिस तरह से हमने पढ़ा है, ये सेम वही चीज़ है। नेक्स्ट बेटा, रिजल्ट आ जाता है, साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए साइंसदान कहाँ पर जो है वो अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन हैं, एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पर पब्लिश करते हैं, साइंटिफिक जर्नल्स और बुक्स में। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है वो फ्लो चार्ट है जिसको हम डिटेल में फर्स्ट पे जो है वो नोट्स में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो इन डिटेल समझ आई होंगी। जो चीज़ें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूँगी उनको क्लियर करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जो है वो न्यू लेक्चर्स मिलते रहें। खुदा हाफिज़।